सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नवरात्रि का स्पेशल टाइम चल रहा है और एक बहुत ही प्यारी सी एक स्टोरी मैंने माता रानी की और भोले बाबा की पढ़ी है और ये बहुत ही स्पेशल वीडियो, तो ध्यान से सुनना ज़रूर, क्योंकि ये जो स्टोरी है ना, इस कि इसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से जब हम खुद पे काम करते हैं ना, तो एग्जैक्टली हम अपनी लाइफ में बड़ी से बड़ी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेते हैं। बट हम इंसान क्या करते हैं ना कि हम खुद पे काम नहीं करते, हम बाहर जाके बाहर की चीज़ों को सॉल्व करने जाते हैं। और काम बाहर नहीं करना होता है, काम यहाँ अंदर करना होता है। तो आपको ये मैं बताती हूँ। तो कभी अभी शायद कल या परसों मैंने ये स्टोरी पढ़ी थी, ऐसे बस इम्पल्स आई थी, तो मैंने ऐसे सर्च किया और मैंने ये स्टोरी पढ़ी। तो स्टोरी है, सब जानते हैं कि माता सती जब ने जन्म लिया था, आदिशक्ति का रूप है वो, आदिशक्ति का रूप थी। जब उन्होंने शादी की थी, तो जब अपने मायके गई थी, तो जिसकी वजह से वहाँ पे बाबा का इतना अपमान हुआ था कि वो अपने आप को उन्होंने अग्नि में भस्म कर लिया था। तो उसके बाद भोले बाबा में, जो हमारे इतने भोले हैं, क्योंकि वो तो हर लड़की चाहती है कि मुझे उनके जैसा वर मिले, क्योंकि वो माता से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, जिस प्यार को डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो उसमें जब वो इतना उनको दुख हुआ था कि वो सारी चीज़ों से उनको था कि मतलब मुझे अब कुछ लेना देना ही नहीं है, और वो चले गए डीप मेडिटेशन में। जब वो डीप मेडिटेशन में गए, तो उससे हुआ क्या कि यूनिवर्स का बैलेंस जो था वो डिस्टर्ब होने लगा। तो ब्रह्मा जी को समझ नहीं आ रहा था, विष्णु भगवान को समझ नहीं आ रहा था कि अब करे क्या। तो वो फिर गए आदिशक्ति के पास, माता के पास गए, जो कि शक्ति है। तो उनसे उन्होंने ये बातें बोली, क्योंकि वो जो भोले बाबा का काम क्या है, ब्रह्मा जी क्रिएटर है, विष्णु जी पालन करता है, और भोले बाबा डिस्ट्रक्शन का काम करते हैं। तो उन्होंने सारी चीज़ें बताई। तो माता ने बोला कि तुम परेशान मत हो, मैं बहुत जल्दी एक ह्यूमन फॉर्म में जन्म लूँगी, तब मेरी उनसे जब शादी होगी, तब सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। तो आई एम सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा हिंदी में नहीं बता पा रही हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो फिर क्या हुआ कि जब वो वेट कर रहे थे राइट टाइमिंग का, वो डीप मेडिटेशन में थे। उनके डीप मेडिटेशन में जाने की वजह से पूरे यूनिवर्स का बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा था। तो क्योंकि वो अपना जो दायित्व था, जो डिस्ट्रक्शन का काम था, वो कर ही नहीं रहे थे। तो फिर जब माता ने जब जन्म लिया, सब जानते हैं माता के बारे में, जब माता ने जन्म लिया, तो वो बचपन से ही भोले बाबा को बहुत पूजती थी, क्योंकि उन्हें अंदर से पता था कि वो आदिशक्ति का रूप है और उनको वही उनके जो होने वाले पति वो भोले बाबा है। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, तो पूजा करती गई, और एक बार जब उनको पता चला कि वही गुफा में वो मेडिटेट कर रहे हैं जहाँ पे वो रहती थी, तो वो उनको ढूंढी, डेली जाके उनको पूजा चढ़ाती थी, जल चढ़ाती थी, फ्लावर चढ़ाती थी, बट वो तो उठने का नाम नहीं ले रहे थे। तो माता ने क्या, फिर सबने सोचा कि क्यों ना कामदेव को बुलाते हैं, कामदेव से बोलते हैं कि वो अपने तीर को चलाएंगे, तो जिससे उनके मन में प्यार जागेगा, और फिर वो माता से शादी करेंगे, क्योंकि सबको था कि जितनी जल्दी शादी हो जाए उतनी जल्दी चीज़ें हो जाए। अब देखो, अब मैं आपको पूरी अच्छे से समझाती हूँ। तो फिर क्या हुआ, जब कामदेव आए, उन्होंने तीर चलाया, तो भोले बाबा तो भाई वो तो यूनिवर्स के क्रिएटर है, उनसे तो पूरी दुनिया चलती है। उनको आ गया गुस्सा, उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली और उन्होंने कामदेव को कर दिया, भस्म कर दिया। अब भस्म करने से क्या हुआ कि भाई माता तो और निराश हो गई कि अब क्या करूं। अब वो फिर से चले गए डीप मेडिटेशन में। अब माता को कुछ रास्ता ही ना दिखा कि करूं तो करूं क्या। तो माता ने भी ये ठाना, और सब उनसे बोलते थे कि आप इनसे शादी कर लो, तो उन्होंने बोला कि मैं नहीं करूंगा शादी, क्योंकि वो ऑलरेडी अंदर से इतना टूट गए थे कि अब उन्हें नहीं करना था। लेकिन फिर माता ने भी ठान लिया कि तुमसे ही शादी करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, करूंगी तो तुमसे ही। जिससे जब माता ने ये बोला कि तुमसे करूंगी, तो एक डिजायर माता ने क्रिएट किया और दृढ़ निश्चय ठान लिया, करूंगी तो तुमसे ही, चाहे कुछ भी हो जाए। अब माता ने खूब तप किया, खूब तप किया। स्टोरी में ये लिखा था कि कोयले पे खड़े होकर हजारों वर्षों तक उन्होंने तप किया, फिर बर्फ में तप किया। तप करने से, जो ब्रह्मचारिणी माँ का रूप है, वो तपस्या, जब वो तप कर रही थी तभी वो रूप आया था उनको, तो वो तपस्या का ही एक तरह से है। तप करने से क्या हुआ कि वो
अंदर से इतनी स्ट्रॉन्ग बन गई कि उनकी जो अंदर की जो इनर लाइट थी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई कि जब बाबा मेडिटेशन में थे तो उनको माता दिखने लगी, और उन्होंने सिर्फ अपनी तपस्या, अपनी पूजा से बाबा का दिल जीता। माता बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत ब्यूटीफुल है। उस स्टोरी में लिखा था कि माता बहुत ब्यूटीफुल है, बट उन्होंने बाबा का दिल अपनी खूबसूरती से नहीं, अपनी वो इनर लाइट, अंदरूनी खूबसूरती से, जो उनकी इनर लाइट थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग बनी, उनका जो अंदर का जो सोल बोलते हैं या जो लाइट जो गुरु बोलते हैं, जब वो इतना स्ट्रॉन्ग बना तब जाके बाबा उनसे प्रसन्न हुए, और तब जाके उनकी शादी हुई। अब इससे मैं आपको बताती हूँ, देखो सब जल्दी जल्दी मचा रहे थे, अगर उस वक्त शादी हो जाती तो पता है क्या होता। माता ने तो ह्यूमन का फॉर्म लिया था, वो क्या है, आदि शक्ति, जगत जननी, और अगर उस ह्यूमन फॉर्म में अगर वो शादी हो जाती तो वो जो इतना जो जगत जननी है, जो आदि शक्ति है, उस पावर को वो ले ही नहीं पाती, वो उतनी पावरफुल बनती ही नहीं कि वो पूरे जगत की माता कहलाती, वो उतने पावर उनके अंदर आती ही नहीं। तो जब बाबा ने मना किया तो उन्होंने तपस्या की, उस तपस्या से उनके अंदर वो पावर आई, मेडिटेशन से उनके अंदर वो पावर आई, उस पूजा से उनके अंदर वो इतनी पावर आई कि वो इतनी पावरफुल बन गई कि अब जब वो जो फादर ऑफ यूनिवर्स है, जब उनके बगल में जब वो बैठेंगी, देन शी विल बी द मदर ऑफ द यूनिवर्स। तो यही होता है कि हम इंसान क्या करते हैं, जब भी कोई परेशानी दिखी, जैसे माता को परेशानी दिखी तो उन्होंने कामदेव को बोल दिया, और जल्दी जल्दी मचा, जल्दी जल्दी के चलते चीज़ें डिस्टर्ब होती है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। लेकिन जब हम उस क्रिएटर के हाथ में चीज़ें छोड़ देते हैं ना, कि ठीक है राइट टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग पे कोई चीज़ होगी, तो देखो ना कितना ब्यूटीफुल तरीके से हर एक चीज़ हुई। क्योंकि जब सती माता से जब शादी हुई थी तो सती माता इतनी पावरफुल नहीं थी, उस पावर को वो नहीं एब्जॉर्व कर पा रही थी। लेकिन पार्वती माता ने जब अपना रूप लिया था तो उनका यही था कि मैं आदि शक्ति हूँ, जगत जननी हूँ, तो उस फॉर्म में उनको आने के लिए इतनी तपस्या करना ज़रूरी था, इसलिए इतना टाइम लगा। और देखो कितनी ब्यूटीफुल शादी हुई। तो पहली चीज़ माता ने ठाना, करना है तो करना है। तो जब हम डिज़ायर करते हैं और ठान लेते हैं कि करना है, फिर हम जब शांत मन से कुछ चीज़ सोचते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपने इनर वर्क पे काम करते हैं। माता ने अपने आउटर वर्क पे काम नहीं किया कि जाके बाहरी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया कि मैं जाके सॉल्व कर दे, नहीं, माता ने अपने इनर वर्क पे काम किया, अपनी अंदरूनी चीज़ों को, अपने आप को अंदर से पावरफुल बनाया। क्योंकि जब हम इनर वर्क करते हैं तो आउटर वर्ल्ड तो अपने आप ब्यूटीफुल होता है, और जब उन्होंने इनर वर्क पे काम किया तो जो उनकी डिज़ायर थी वो अपने आप चली आती है। तो यही होता है कि जब हम क्रिएटर के हाथ में कुछ चीज़ें छोड़ देते और अपने आप पे पूरी तरह से काम करते हैं ना, तो वी कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग इन आवर लाइफ। तो ये स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी। आई होप मैं आपको ढंग से एक्सप्लेन कर पाई हूँ, और नहीं भी कर पाई तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मुझे जितना अपनी समझ से समझ आया उतना मैंने आपको बताया। सो इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, गूगल पे सर्च करके ज़रूर देखना, सबको मिल जाएगी। एंड थैंक यू सो मच। नवरात्रि की ढेर सारी सब शुभकामनाएं आप सबको, कि माता रानी आप सबकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेके आएँ, और लाती ही है यार, बहुत सारी लाती है। अगर आप 9 डेज़ का फास्ट करते हो तो आपको उसकी पावर भी दिखेगी। जैसे मैं तो हूँ, तो मैं हमेशा नोटिस करती हूँ कि मेरे को अंदर से बहुत पावरफुल सा महसूस होता है। और इस नवरात्रि लिसन टू द महिषासुर मर्दिनी स्त्रोत भी आप सुनिए, और जितने अच्छे अच्छे भजन है वो सुनिए, पूजा करिए, देखिए आपको कितनी पावर महसूस होगी। और अपने अंदर, अपने इनर वर्क पे काम करिए। आउटर वर्ल्ड अपने आप सुधर जाएगा जब आप इनर वर्ल्ड पे काम करोगे। कोई भी चीज़ को फोर्स मत करो, कुछ चीज़ों को टाइम पे छोड़ दो, और देखो यूनिवर्स कैसे आपके लिए रास्ता निकालता है। क्योंकि यूनिवर्स के पास अनगिनत रास्ते हैं चीज़, आपकी चीज़ को, आपकी डिज़ायर को पूरा करने के लिए। और दृढ़ निश्चय ठाने हो कि ये चाहिए, तो उस पर फिर डाउट मत करो, फिर वो यूनिवर्स के हाथ में छोड़ो, देखो कैसे होता है, अपने आप चीज़ें होती है। सो थैंक यू सो मच, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।